morning students. So today we are starting with the representation of a complex number in the Argand plane. Argand plane का मतलब जैसे हम 10th तक कर जो करते आए हैं हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां पे हम रियल प्लेन लेते थे, 2D प्लेन या 3D प्लेन, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 4 + 3 आयोटा और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द आर्गेंट प्लेन। ठीक है, या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लूंगी? ये जो मेरा 4 है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी तरह लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 दिस इज द ओरिजिन एंड 1 2 3 दिस इज द वाई एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव सेम चलता है, -1 -2 हेयर ऑल्सो, -1 -2 एंड -3। ठीक है, नाउ अब मुझे चाहिए 4 + 3 आयोटा। ये जो रियल पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है x को और जो इमेजिनरी पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा y को। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3, दिस विल बी द 4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे ही हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते आए हैं, ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को। अब मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, 4 + 0 आयोटा, ठीक है, तो वो नंबर कहाँ लाई करेगा? y तो हमारा 0 हो गया, तो वो नंबर यहाँ लाई करेगा ऑन द x एक्सिस। ठीक है, ये कैसे नंबर है? इमेजिनरी पार्ट इनका 0 है, तो ये कैसा नंबर है? रियल नंबर है ये। दीज आर रियल नंबर्स। तो इस एक्सिस को क्या बोला जाता है? रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में x एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, मतलब 0 + 3 आयोटा हो, 4 की जगह 0 है, तो ये मेरा कैसा नंबर है? प्योरली एक इमेजिनरी नंबर है। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये नंबर रहेगा 0 + 3 आयोटा। ठीक है, कहाँ लाई कर रही है? y एक्सिस पे। और ये कैसा नंबर है हमारा? दिस विल लाई ऑन y एक्सिस। जिसका रियल पार्ट 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस को क्या बोला जाएगा? इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो y एक्सिस को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। और ये जो प्लेन बनाया है मैंने, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्गन प्लेन के नाम से भी ये जाना जाता है एंड एक और नाम है इसका गॉसियन प्लेन। तो दीज आर द 3 नेम्स जिससे हम इस प्लेन को जानते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, 4 + 3 आयोटा की जगह अगर कोई भी नंबर है a + आयोटा b, तो ये डिस्टेंस आपका a रहेगा और ये डिस्टेंस रहेगा आपका b। ठीक है, ये b को रिप्रेजेंट करेगा यहां से यहां तक, एंड ये x एक्सिस पे जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा a। अब चलते हैं, ये तो हमारा नंबर था z = 4 + 3 आयोटा, मतलब a + आयोटा b। ठीक है, अगर मुझे दे रखा हो z का कॉन्जुगेट, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्जुगेट का मतलब 4 - 3 आयोटा, a - आयोटा b के टाइप के नंबर होंगे। अब 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, कहाँ जाएगा? ये इधर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसी भी नंबर के कॉन्जुगेट को। देखिए z की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, 4 - 3 आयोटा। ओके, x एक्सिस को मिरर लेके इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है हमें, जस्ट रिफ्लेक्शन लेनी है इस पॉइंट की। ओके, उसके बाद एक और आता है हमारा इसका मॉड्यूलस और नेगेटिव। अगर मुझे -z दे रखा हो, z है मेरा 4 + 3 आयोटा, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर क्या होएगा? -4 - 3 आयोटा। इस टाइप का अगर नंबर हो उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको 0, ये जो हमारा है ना ओरिजिन, इसके अबाउट सिमेट्रिकल बनाना पड़ता है। -4 - 3, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3, ये देखिए इसकी सिमेट्री बन जाती है। ये होएगा हमारा नेगेटिव ऑफ दिस नंबर।
ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ये नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका नेगेटिव है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है हमारा ओ ए, मान लो ये मेरा ओ ए है, ओ ए ये क्या है, मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डिस्टेंस निकाला जाए या पाइथागोरस से अगर आप निकालें तो ये 3 है और ये 4 है और ये 3 है। तो ये डिस्टेंस अप्लाइंग पाइथागोरस कितना होएगा मेरा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। और ये क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कॉन्जुगेट होता है, ये मॉड्यूलस होता है। तो ये क्या है, नंबर का मॉड्यूलस। ठीक है, 4 प्लस 3 आयोटा का मॉड्यूलस है ये। और मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है, दैट हैज बीन कट फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपनी इक्वेशंस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपने 10th में की हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले जिसकी डिग्री 2 होती है, जनरल फॉर्म होती है उसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका जो a है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाता है तो हमारी डिग्री जो है वो 1 रह जाएगी ना, स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं। तो डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 2 टाइप की है, प्योर क्वाड्रेटिक एंड कंप्लीट क्वाड्रेटिक। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होएगी, जब आपका b 0 हो जाएगा, मतलब ax स्क्वायर प्लस c की फॉर्म की इक्वेशंस जो होंगी वो रहेंगी आपकी प्योर क्वाड्रेटिक, उसमें x वाली टर्म नहीं होएगी। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक आपकी यही इक्वेशंस हैं जो हम पढ़ते आए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर की, फिर x की और फिर कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने के बाद आंसर क्या दे, 0। वो हमने किया हुआ है 10th में। उसको हम कैसे निकालते थे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन 3 मेथड्स से हम इसके रूट्स को निकाला करते थे। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती थी, कई बार क्या होता था जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज 0। ठीक है, एक ये हमारी इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9, एक्स की वैल्यू क्या हो गई √9 प्लस माइनस 3, ये तो आ गया। पर मान लो मेरा यहाँ पे +9 होता, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 हो गई। अब हम इसका अंडर रूट करेंगे। अब क्या करते थे हम, 10th तक तो हम लिख देते थे, आगे ये सॉल्व ही नहीं होएगा, इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। बट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का अंडर रूट और 9 का अंडर रूट। 9 का अंडर रूट होता है 3, ठीक है, और -1 का अंडर रूट प्लस -3 तो आ गया, और -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा। तो हमारे 2 आंसर्स आ गए हैं, 3 आयोटा प्लस का एंड -3 आयोटा। तो ये है हमारी 2 इमेजिनरी रूट्स, 3 आयोटा -3 आयोटा। बस इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, याद हो तो कई बार हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाते थे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट बाय में 2a, यहाँ से हम अल्फा और बीटा निकालते थे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम चेक करते थे, ये जो होता है ये d होता है, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स होती हैं, और d की वैल्यू लेस देन 0 आती है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा -25 आ जाता, ठीक है, और नीचे 2a, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते थे कि d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है,
therefore it will have imaginary roots. ठीक है, which cannot be calculated. हम 10th में यही लिखते थे, यहाँ पे इसको छोड़ देते थे, it does not have any real roots. बट अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है -25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 आयोटा. ठीक है, तो इसके बाद इसको +-5 आयोटा करके और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो द क्वेश्चन इज x² + x + 1/√2. इसको हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो √2x² √2x + 1 = 0. ax² + bx + c से अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, तो a की वैल्यू √2 आ गई, b की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 1. नाउ मुझे इसके रूट्स निकालने हैं. तो रूट्स क्या होते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b ± b² - 4ac बाय में 2a. तो -b मतलब -√2 ± b² - 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 × a × c. a की वैल्यू √2 थी, बाय में 2a. ठीक है, अब ये देखिए क्या आएगा, -√2 ±√2 का स्क्वायर रहेगा 2 -4√2 बाय में 2√2. ठीक है, यहां तक आ गई है. इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. देखो ये √2, इन दोनों में 2 है. ठीक है, ये इस तरह आ गया. अब क्या करना है, 2 × में दिस है, तो इसका रूट अलग, इसका रूट अलग. अपॉन में 2√2. फिर क्या करना है, ये √2 ये √2, ऊपर से √2 मैं कॉमन ले रही हूं, और ये √2 कैंसिल हो गया हमारा. ठीक है, -1 था यहाँ पे. बाकी यही आपका आंसर है. ये देखो हमारा जो 1 है, ये 1 - 2√2 जो है, आयोटा ले लेंगे, क्योंकि देखो 2√2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये नेगेटिव नंबर आएगा. इसको हमने इस तरह कर दिया, जो -1 था उसका हमने आयोटा ले लिया, -1 का. देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 कॉमन लेके 2√2 -1 लिखेंगे, ये तो लिख दिया. अब -1 का अंडर रूट क्या लिखा मैंने, आयोटा. तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करना है. ये 2 वैल्यूज रहेंगी हमारी अल्फा और बीटा की. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, x² - 7 iota x -12 = 0. ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 आयोटा और c की वैल्यू -12. करना ऐसा ही है, सेम हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है. तो हम करेंगे -b ± b² - 4ac बाय में 2a. अब -b, तो -b यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -+ 7 आयोटा b² - 4ac. तो -7 आयोटा का स्क्वायर 4 × a × c बाय में 2 × a. तो 7 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस, ये देखिए 7 आयोटा का स्क्वायर -7 आयोटा इंटू -7 आयोटा 49
आयोटा स्क्वायर, तो -49 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, प्लस 12 4 जा 48, ठीक है, बाय में 2। अब -49 प्लस 48, माइनस का 1 हो गया, अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है, तो ये आ गया हमारा 7 आयोटा प्लस माइनस आयोटा बाय में 2। अब इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं, 7 आयोटा प्लस आयोटा बाय 2, 7 आयोटा माइनस आयोटा बाय 2, तो दिस इज 8 आयोटा बाय 2, दैट इज 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 6 आयोटा बाय 2, दैट इज 3 आयोटा। तो ये आपकी दो रूट्स आ चुकी हैं, अल्फा एंड बीटा। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। एक और इसका क्वेश्चन है, वो और करके दिखा रही हूँ लास्ट, एंड हियर वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आयोटा एक्स स्क्वायर -4x -4 आयोटा इज 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक बार अगर हम लिख के कंपेयर कर लेते हैं तो बहुत इजी पड़ता है। a की वैल्यू आ गई आयोटा, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4 आयोटा। आयोटा साथ में लेना ये, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और ये पूरा कांस्टेंट होता है। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाय में 2 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ -4 b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बाय में 2 इंटू a, ठीक है। अब चेक करें यहाँ पे, -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर बाय में 2 आयोटा, ठीक है। अब ये देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये आ गया 16 माइनस 16 बाय में 2 आयोटा, तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो 4 प्लस माइनस 0 बाय 2 आयोटा, ये तो खत्म हो गया प्लस माइनस 0, तो 4 बाय 2 आयोटा, 2 बाय में आयोटा, ये हमारा आंसर है। बट नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 2 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ 2 आयोटा। दोनों रूट्स हमारी ये आई है, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये पूरा मेथड। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।